वो गैर वाजिब था, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन जल्दी होने और उसके बाद स्टेट बनानी है, स्टेटहुड देनी है, तो ये तो स्टेटहुड का काम है, फिर ये पावर्स देने की क्या जरूरत है। उसके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर तफसील से बयान दिया कि नहीं, जब हमने यूटी बनाई थी तो ये यूटी का ही हिस्सा था, तो उस वक्त हम भूल गए थे ये ऑर्डर पास करना। अब जब 5 साल भूल गए थे तो 2 महीने फिर भूल जाते। तो इसमें कोई जवाजियत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और एलजी को देने की। ये सिर्फ डोडा में नहीं है, पूरे जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है, और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठवा हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था, और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है, और इससे हमको परेशान होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज़्म दोबारा बहाल हो गया था। टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा नुकसान होगा, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरी जो इतला है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि मिलिटेंट्स एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, क्योंकि जो छुपे हुए थे अब उनको जंगलों से हम निकाल के मार रहे हैं। तो जाहिर है जो छुपे हैं तो वो पोशीदा जगहों पे बहुत अरसे से छुपे हैं, तो फौज जब जाती है तो उन छुपी ही जगह का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिल्कुल जंगल भी, पहले हमने शहर साफ किए, गांव साफ किए, अब हम जंगलात में जहां ये छुपे हैं वहां भी साफ कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, तो फिर ये एक खुशामदीद चीज़ है। जाहिर है उसमें कुछ नुकसान होगा फौज का, पुलिस का, आर्मी का, लेकिन अगर उससे ये साफ हो जाती है मिलिटेंसी हमेशा के लिए, क्योंकि मिलिटेंसी का ख़त्म होना हमारी रियासती अवाम के लिए, रियासती फ़रोग के लिए, रियासती टूरिज़्म के लिए, रियासती डेवलपमेंट के लिए और रियासती अवाम के लिए, क्योंकि जो मरे जाते हैं वो भी तो हमारे भाई बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को, बेटियों को मारते हैं, और जितनी मिलिटेंसी रहती है उतनी हमारी बेकारी और बेरोज़गारी बढ़ती है, और बाहर से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए। अब पड़ोसी मुल्क उसको समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़ीरो है। पाकिस्तान जब मजबूत था तो उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी हर लड़ाई पाकिस्तान हार गया, और आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे कमज़ोर है, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, आपसी लड़ाई में भी, लीडरशिप की लड़ाई में भी। जीतता एक पार्टी है और हुकूमत दूसरी पार्टी बनाती है, और इक्तिसादी पॉलिसी, किस तरह से कुछ महीने पहले तक लड़ाई होती थी, दूध पर लड़ाई, खाने पर लड़ाई, चावल पर लड़ाई, चीनी पे लड़ाई। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे, मुल्क के लोगों की तरफ ध्यान दे, मुल्क की
معاشی حالات کی طرف دھیان دے، ان کے وہاں زیادہ سے زیادہ اناج پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ تیل پیدا ہو، دودھ پیدا ہو، لوگوں کی بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے، بجائے کہ ادھر جموں کشمیر میں ملیٹنٹ بھیجنے سے ہمارا بھی نقصان کشمیر کا اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ سر ابھی 5 سال پہلے بھی کہتا تھا 370 کو ختم کرنا مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ بڑی غلطی وہ قبول کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسٹیٹ ہوڈ کو یوٹی بنانے میں مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسٹیٹ ہوڈ کو 35A ختم کرنا یہ مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کون سا لیڈر اور کون سی پارٹی ہمارے لیے حکومت میں آ کر ہمیں انصاف دلا سکتی ہے؟ یہ تو لوگوں کو سوچنا ہوگا، یہ تو میں نہیں سوچوں گا، کیونکہ ووٹ تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس وقت حکومت بنانا عوام کے ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں سب لوگ بی جے پی کو ہرانا چاہتے تھے، لیکن اب اسمبلی میں تو بی جے پی نہیں ہے، اسمبلی میں تو ریجنل پارٹیز کے بیچ میں لڑائی ہے، جس میں تو مودی کو چیف منسٹر بننا ہے، اس میں امت شاہ کو چیف منسٹر بننا ہے۔ اسمبلی میں تو ریجنل پارٹیز کے درمیان لڑائی ہے، اور نیشنل پارٹی ایک آدھ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت سب کچھ طاقت عوام کے حق میں ہے۔ وہ اگر اپنی قسمت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ ہماری پارٹی ہمارے امیدوار کو دیں گے، اگر نہیں چاہتے ہیں جیسے 5 سال سے ہو رہا، 10 سال سے ہوتا، ایسے ہوتے رہے گا۔ کسی پارٹی